हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आप सब कैसे माय डियर स्टूडेंट? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सही सुना आपने कि वो कौन से केसेस हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन केस हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो पहले हम शॉर्ट में वो सारे पॉइंट बता देना चाहते हैं जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। First is given goods, second prestigious goods, third is interpretation of future price, change in quality, change in fashion, demonstration effect। जैसा कि हम पिछले लेक्चर वीडियो में चर्चा कर चुके थे, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड है अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा। तो ये लॉ ऑफ डिमांड। अब आज हम चर्चा करेंगे कौन से केसेस है जो इस लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन है, अपोजिट है, जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। ओके माइंड, तो पॉइंट वाइज पहले हम चर्चा करते रहे वो कौन से केसेस है। फर्स्ट इज प्रेस्टिजियस गुड्स, सेकेंड इज गिफेन गुड्स, थर्ड इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस इन चेंजेस, चौथा है चेंज इन क्वालिटी, पांचवा है चेंज इन फैशन एंड लास्ट इज डिमोनस्ट्रेशन इफेक्ट। ये मेनली 6 पॉइंट एक्सेप्शन केस है लॉ ऑफ डिमांड। ओके माइंड, तो इन 6 केसेस में क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। ऐसे इन 6 केसेस में क्या होता है, डिमांड और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं रह जाता, जो कि लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है। इसीलिए इन 6 केसेस को लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन केस कहते हैं। ओके माइंड, तो पॉइंट वाइज चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट गिफेन गुड। गिफेन गुड्स को ही इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। ये गुड मार्केट में गुड्स ऐसे हैं जिनका मार्केट प्राइस चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो, इनके डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं होता है। यह डिमांड या तो कांस्टेंट रहते हैं या डायरेक्ट रिलेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। सपोज है मार्केट में सॉल्ट, नमक की प्राइस इंक्रीज हो गई तो मार्केट में इनकी डिमांड कांस्टेंट ही रहते हैं, या इंक्रीज हो गई प्राइस तो डिमांड भी इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। या अगर मार्केट में सॉल्ट की प्राइस डिक्रीज हो गई तो इनकी डिमांड इंक्रीज नहीं होता, बल्कि या तो कांस्टेंट रहता है या तो डिक्रीज होता है। मिला जुला के डायरेक्ट रिलेशन रहता है, इनवर्स रिलेशन नहीं रहते। तो हम सॉल्ट जैसे एग्जांपल को हम गिफेन गुड्स कहते हैं, और हम कह सकते हैं कि गिफेन गुड्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल केस है। सेकेंड एक्सेप्शनल केस की तरफ बढ़ते हैं, वो है प्रेस्टिजियस गुड। मार्केट में कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत कीमती, बहुमूल्य, कॉस्टली होते हैं, इन्हें प्रेस्टिजियस गुड्स कहते हैं। जैसे डायमंड, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। ये कॉस्टली ज्वेलरी जो होते हैं, मेटल्स होते हैं, इन्हें लोग पहनना खरीदना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे इनका मार्केट सिंबल होता है, सोसाइटी सिंबल, कि यह जिसके पास होगा वो बहुत ही मूल्यवान, धनवान होगा। तो लोग इस कॉस्टली मेटल के कारण लोग इसे खरीदना पसंद करते हैं। भले ही इसका मार्केट में प्राइस जैसे इंक्रीज भी हो जाता है तो मार्केट में इसका डिमांड भी इंक्रीज होता है, अगर इनका प्राइस डिक्रीज होता है तो मार्केट में इनका डिमांड भी डिक्रीज होता है। तो इसको बोलते हैं, इस तरह के गुड्स को प्रेस्टिजियस गुड। अर्थात इस तरह के केसेस में, गुड्स के केसेस में क्या होता है, डिमांड और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो और डायरेक्ट रिलेशन होता है, जो कि इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं रह जाता है, जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड में। तो हम कह सकते हैं ये लॉ ऑफ डिमांड का सेकेंड एक्सेप्शन केस है। थर्ड एक्सेप्शन केस की तरफ बढ़ते हैं, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग चेंजेस। अगर कंज्यूमर को पता चल जाए कि फ्यूचर में किसी पार्टिकुलर गुड सर्विस का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है, इसके साथ साथ कंज्यूमर उस गुड्स का क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेगा, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। यानी फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा तो मार्केट में उस गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, और अगर मान लीजिए उसकी मार्केट प्राइस डिक्रीज होता है तो मार्केट में उसकी डिमांड भी डिक्रीज होती है। अर्थात ऐसे केस में हम देखते हैं प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन रहता है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल केस है। ओके मैडम से अब चौथे एक्सेप्शनल केस की तरफ बढ़ते हैं, वो है चेंज इन क्वालिटी। अगर किसी पार्टिकुलर गुड्स की क्वालिटी में चेंज हो गया, उसकी क्वालिटी में चेंज हो गया, उसकी क्वालिटी पहले से और बेटर हो गई, बेटर होने के कारण उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो गई, तो भी उसकी मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज क्योंकि उसकी क्वालिटी में चेंज हो गया। तो इस तरह के हम कह सकते हैं चेंज इन क्वालिटी भी चौथा लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल केस है।
अब हम अगर पांचवें एक्सेप्शन केस की तरफ बढ़ते हैं, वो है चेंज इन फैशन। मार्केट में सपोज दैट अगर हम कपड़े क्लॉथ का एग्जांपल लें, जैसे जैसे फैशन में चेंजेस आ रहे हैं, तरह तरह के कपड़े गारमेंट जीन्स मार्केट में आ रहे हैं, एक से एक ब्रांडेड भी आ रहे हैं। तो जैसे जैसे इनके ब्रांडिंग वैरायटी कैटेगरी में क्वालिटी में डिज़ाइन में चेंजेस आ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की मार्केट में इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, भले इनकी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। तो क्या, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में फैशन बढ़ने के साथ साथ इनकी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, तो लोगों की मार्केट में इनकी गुड्स सर्विस की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे केस में चेंज इन फैशन के केस में भी क्या हो रहा है, प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन हो जा रहा है, जो कि पांचवा लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल केस है। अब हम छठवें एक्सेप्शनल केस की तरफ बढ़ते हैं, वो है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं देखा देखी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में एक कंज्यूमर, लो इनकम ग्रुप का कंज्यूमर, वो देखता है हायर इनकम ग्रुप के लोग हायर कॉस्टली गुड सर्विस का कंज्यूम कर रहे हैं, तो लोअर इनकम ग्रुप के भी लोग सोचते हैं जब अगला कंज्यूमर कॉस्टली मेटल गुड्स को यूज़ कर रहा है तो हम भी इससे पीछे क्यों रहे। ऐसी सोच होने के कारण भले उसका लो इनकम है, लेकिन वो चाहे जैसे मैनेजमेंट करके हाई इनकम का मैनेजमेंट करके, चाहे जैसे लोन से या किसी से डेप्ट लेकर या चाहे जैसे मैनेजमेंट करके, वह उन कॉस्टली मेटल गुड्स को भी परचेस करना चाहता है। भले उसकी मार्केट में प्राइस इंक्रीज भी हो गई तो क्या, तो भी वही डिमांड इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट देखा देखी एक दूसरे कंज्यूमर के गुड सर्विस को यूज़ करने के मैनर बिहेवियर को देखकर भी भले ही प्राइस इंक्रीज होता है तो भी मार्केट में इस तरह के गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के केसेस में प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है, जो कि ये छठवां लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल केस है। ओके मेरे, अब नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सेप्शनल केस की तरफ बढ़ते हैं, वो है चेंज इन मैनर। बहुत सारे मार्केट में ऐसे गुड्स सर्विस है जिनके यूज़ करने के तौर तरीके में भी चेंजेस आते हैं। सपोज है पढ़ने का सिस्टम, पहले हम ऑफलाइन पढ़ते थे, आज हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑफलाइन पढ़ते थे आज ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, डिमांड मैनर उसको यूज़ करने का तरीका भी बदल रहा है, इसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है, तो भी लोगों की मार्केट में इस तरह की चीज़ों की गुड सर्विस की डिमांड बढ़ जा रही है। जैसे मशीनें, पहले जो जांच मैनुअल होते थे, अगर बॉडी का चेकअप मैनुअल होते थे, आज मशीनों से हो रहे हैं, तो मशीनों से होने के कारण उनकी मार्केट में कॉस्ट भी बढ़ गई, कीमती हो गई, प्राइस भी बढ़ गया, लेकिन फिर भी लोगों की डिमांड बढ़ गई। लोग इस तरह के मशीनरी टेस्ट को अधिक से अधिक मात्रा में यूज कर रहे हैं, मार्केट में इनकी इस तरह के सर्विस की डिमांड मार्केट में ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि चेंज इन मैनर के कारण प्राइस भी इंक्रीज हुआ, लेकिन लोगों ने इसकी मार्केट में डिमांड भी इंक्रीज कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे केस में प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन रह जाता है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड का ये 7th है लास्ट एक्सेप्शनल केस। ओके माय स्टूडेंट, तो हमने देखा आज 7 पॉइंट्स के अंतर्गत वी हैव डिस्क्राइब टुडे इन शॉर्ट प्रेस्टिजियस गुड, गिफेन गुड, इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस एंड चेंज इन क्वालिटी, चेंज इन मैनर, चेंज इन फैशन एंड लास्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। ये मेनली 7 पॉइंट्स है जो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शनल केस हैं। ओके माय स्टूडेंट, इसमें हमने देखा कि ऐसे केस में क्या होता है, प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन आता है, न कि इनडायरेक्ट रिलेशन, जो कि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल केस है। ओके माय स्टूडेंट, जो कि आज का हमारा टॉपिक था एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके माय स्टूडेंट, अगर आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा, और अगर नहीं तो वेरी गुड, विश यू ऑल बेस्ट। आप मेरे लेक्चर वीडियो से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दूरी रात चौगड़ी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की बात और क्या हो सकती है। और हाँ, मेरा आपसे और रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर आल्सो टू योर फ्रेंड बाय फेसबुक, व्हाट्सअप, किसी भी माध्यम से। और मुझे लगता है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए, आपके लिए, सभी लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक स्टडी के लिए कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, नॉट डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, नॉट शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता है, नॉलेज जस्ट नेवर गेट्स स्पॉइल्ड। और आपके लाइक शेयर करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये वीडियो आप तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचा। ओके माय स्टूडेंट, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी तरह डिमांड एनालिसिस के किसी टॉपिक से या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी आगे किसी नए टॉपिक से। ओके, गुड नाइट, सी यू।
टिल देन बाय बाय महादेव।